उसको लाने के लिए जो जहाज चाहिए होता है उसको एलपीजी टैंकर बोलते हैं। वो अलग किस्म का जहाज होता है। हर जहाज से आप एलपीजी नहीं ला सकते कि भाई दिक्कत होने वाली है, किल्लत होने वाली है। एक दूसरे को शुभ चिंतक बनते हुए कह रहे हैं भाई 3 सिलेंडर रख लो, मैंने तो 2 रख लिए। और कुछ जो एलपीजी डीलर हैं शायद वो भी जो है इस बात में इसको थोड़ा बदमाशी कर रहे हैं। वो कहते हैं जैसे लोग गए तो कहते हैं नहीं, है ना, और उसके बाद हो सकता है आपने किसी से फ़ोन करवा दिया तो आपको दे देते हैं। अपने कुवैत से खरीदी, अबू धाबी से खरीदी और कतार से खरीदी, और खरीदने के बाद इससे पहले कि वो मेरे घर के किचन में आती है 27 दिन उसको लगते हैं साइकिल को। आज जो मेरे घर में एलपीजी आ रही है या आपके घर में एलपीजी आ रही है वो है जो 27 दिन पहले चली थी, वो आज तो चली हुई नहीं है। नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध को 11 दिन हो चुके हैं और जैसा मैंने पहले के कार्यक्रम में कहा था कि इसका असर अब भारत पर दिखने लगा है। पहले बात हो रही थी पेट्रोल डीजल कच्चे तेल की, और अब एलपीजी की किल्लत की बात सामने आ रही है। देश के अलग अलग इलाकों से आपने देखा आम लोग गैस सिलेंडर लेकर के गैस एजेंसियों पर जा रहे हैं। परेशानी की बात कही जा रही है, किल्लत की बात कही जा रही है। भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को लागू कर दिया है, जिसमें उन्होंने गैस की को प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए रसोई गैस 100%, 80% कमर्शियल, 70% खाद कारखानों को देने की बात कही गई। हम अपनी ज़रूरत की गैस 70% बाहर से आयात करते हैं, और तमाम ऐसे पहलू, क्योंकि आम लोगों से जुड़ी बात अब सामने आने लगी। पहले युद्ध हो रहा था शुरुआती दिनों में तो देश के आम आदमी को ये नहीं लग रहा था कि इसका कोई असर हम पर पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 10वां दिन बीता है इसका असर हम पर और आप पर दिखाई देने लगा। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आम जनता की, वो तो एक तरफ है, लेकिन आगे क्या है, और ये जो गैस सिलेंडर की मारामारी की बात अभी दिखाई जा रही है, ये क्राइसिस कहकर, अफवाह फैलाकर या गलतफहमी की वजह से ज़्यादा है, या सचमुच में कमी इतनी ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में हमको आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और जान रहे हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे एक्सपर्ट के पास आया हूँ जो दिल्ली ही नहीं देश में एनर्जी एक्सपर्ट के तौर पर अपनी एक पहचान रखते हैं, और दुनिया भर में इनकी बातें बहुत गौर से सुनी जाती हैं। इस पूरे मसले को समझने के लिए बहुत शांति से और सरल शब्दों में मैंने सोचा माहौल क्या है के जरिए आपको नरेंद्र तनेजा जी से मिलवाऊं, और हर वो बात जो आपके दिमाग में है और ये जो सारा संकट इस समय दिखाई दे रहा है उसके हर पहलू पर नरेंद्र तनेजा जी से बात करूं, क्योंकि इनसे बेहतर व्यक्ति आज की तारीख में दिल्ली में तो कोई उपलब्ध है नहीं, वैसे भी देश में भी नहीं। नरेंद्र जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे, आपने भी सुबह से देखा हो, वैसे तो आजकल आप दुनिया भर के टेलीविज़न चैनलों को इंटरव्यू एक्सपर्ट के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आज सुबह से हमारे चैनल पर भी, दूसरे चैनलों पर भी और सोशल मीडिया पर भी जगह जगह लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगा। क्या सही में ये क्राइसिस है और ये और गंभीर होगी, कितनी है, ये ज़रा बताएं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी सुबह से फ़ोन आ चुके हैं। मेरे पास फिरोज़ाबाद से फ़ोन आया है ना, हमारे मित्र का, फतेहपुर एक यूपी में शहर है, वहाँ से फ़ोन आया, कहने लगे कि कितने सिलेंडर रख लें। तो मैंने कहा किस बात के, बल्कि उनमें से कुछ लोग तो मुझे भी सलाह दे रहे थे कि आप भी रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो एक्सपर्ट बने रह जाएं और आप ही के घर में दिक्कत हो जाए। देखिए क्या है कि ये समझना होगा, हम लगभग 40% एलपीजी, जो छोटा लाल सिलेंडर होता है, इसके अंदर जो आती है वो हम देश के अंदर बनाते हैं। वो जो हमारी रिफाइनिंग है वहाँ से आता है, कुछ जो जैसे ONGC वगैरह के जो तेल के भंडार है, कुएँ हैं, वहाँ से आता है। एलपीजी जो है वो बनाई जाती है, जैसे जब ज़मीन से गैस निकल रही होती है तो वहाँ उसको वेट गैस होती है, उससे एलपीजी बनाई जाती है। दूसरा जो एलपीजी बनाई जाती है, जब कच्चा तेल रिफाइनरी में आता है, रिफाइनरी में जब आता है उसकी जब सफाई होती है, उसे पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, मिट्टी का तेल, उसी में एलपीजी भी बनाया जाता है। तो 40% एलपीजी हम पूरे देश में जो कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में करते हैं। 33-34 करोड़ कनेक्शन है एलपीजी के पूरे देश में, फॉर्मल इनफॉर्मल मिला करके, तो भारी मात्रा में करते हैं। वो हम देश में अपना खुद निर्माण उसका करते हैं, उत्पादन करते हैं। 60% हम मंगाते हैं। उस 60% में से हम ज़्यादातर जो मंगाते हैं वो मंगाते हैं अबू धाबी से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आम भाषा में जिसको दुबई लोग बोलते हैं, और कतार से, कुवैत वगैरह से भी मंगाते हैं। अब चूंकि वहाँ युद्ध चल रहा है तो वहाँ से जो हमारी सप्लाई है वो रुकना शुरू हो चुकी है। टैंकर लदे हुए हैं, एलपीजी उनमें है, लेकिन वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चौक के तो वहाँ से निकल नहीं पा रहा। लेकिन ये जो साइकिल होता है कि आपने कुवैत से ख़रीदी, अबू धाबी से ख़रीदी,
और कतार से खरीदी, और ख़रीदने के बाद इससे पहले कि वो मेरे घर के किचन में आती है 27 दिन उसको लगते हैं साइकिल को। वो साइकिल होता है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से आज नहीं चली तो मेरे यहाँ आज दिक्कत हो जाएगी, 27 दिन का साइकिल होता है। अब हकीकत यह है कि जो आज जो मेरे घर में एलपीजी आ रही है या आपके घर में एलपीजी आ रही है, वो है जो 27 दिन पहले चली थी, वो आज तो चली हुई नहीं है। आज अगर नहीं चल पा रही या 12 दिन से युद्ध जो हो रहा है उसका असर हमको देखने को मिलेगा आज से लगभग 15 दिन के बाद, जब वो 15 दिन में हमारे सामने आने में दिक्कत हो जाए या देश में हम उतना उत्पादन ना कर पाएँ या अन्य जगह से हम उसको नहीं लेके आ पाए। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि लोग टेलीविज़न पे खबरें देख रहे हैं और ये भी साथ में देख रहे हैं भाई एलपीजी तो वहाँ से आती है, जहाँ से एलपीजी आती है वहाँ तो बम गिर रहे हैं। तो लोगों के अंदर ख़ास तौर से वो लोग जो कि जिनकी थोड़ी सी आप उनको मध्य वर्ग बोलिए, जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास बोलिए, या वो लोग जो एलपीजी सिलेंडर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ख़रीदते हैं, भैया वो लोग जो हमेशा ब्लैक में ही लेते हैं, किसी से ले ली, उनका कनेक्शन रेगुलर नहीं है, उनके अंदर डर ज़्यादा आ गया है। और कुछ जो एलपीजी डीलर हैं शायद वो भी जो है इस बात में इसको थोड़ा बदमाशी कर रहे हैं। वो कहते हैं जैसे लोग गए तो कहते हैं नहीं, है ना, और उसके बाद हो सकता है आपने किसी से फ़ोन करवा दिया तो आपको दे देते हैं। तो इससे क्या हो गया है, ख़ासतौर से छोटे कस्बों में ये थोड़ा सा जो एक जिसे बोलना चाहिए कि एक माहौल बन गया है कि भाई दिक्कत होने वाली है, किल्लत होने वाली है। एक दूसरे को शुभ चिंतक बनते हुए कह रहे हैं भाई 3 सिलेंडर रख लो, मैंने तो 2 रख लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि ये शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर आप जो है इसको ठीक तरीके से वो देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि अभी शॉर्टेज होने का प्रश्न नहीं उठता, अभी नहीं होता। लेकिन अगर ये युद्ध जो है लंबा चल जाए, 10-12 दिन और चल जाता है, दूसरी तरफ हमने देश में चूंकि 40% उत्पादन तो हम देश में करते हैं एलपीजी का, हम मान लिया 40 की जगह हम 60 करने लगेंगे, 62 करने लगेंगे, 100% करना तो मुश्किल होगा। हालांकि सरकार की कोशिश है, कंपनी की कोशिश है, लेकिन मुझे एज एन एक्सपर्ट लगता है कि वो थोड़ा नहीं आज हो पाएगा इतना आसानी से। तो अगर वो नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं अगर युद्ध जो है 10-12 दिन चलता है तो कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि लोगों को कहा जाए भी थोड़ा किफ़ायत से खर्च करो, या हो सकता है ये कहा जाए कि भाई ठीक है आपको जितना मिलता है उसको अभी आपको 21 दिन की मोहलत पहले बुक करना होता है सरकार के, भाई 30 दिन पहले बुक करो या 32 दिन पहले 25 दिन कर दिया है वो ऑलरेडी। और कॉमर्शियल के लिए तो और भी ज़्यादा हो गया है, जो कॉमर्शियल जो नीला सिलेंडर होता है। तो इसलिए ये इस तरह की दिक्कत आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो बात हो रही है कि बहुत दिक्कत है, आपको गैस नहीं मिलेगी, इसके पीछे या तो होर्डिंग है, लोग होर्डिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग उसमें नफ़ा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये कह देना कि भाई धरातल पे जब आप देखते हैं कि आने वाले 10-12 दिन के बाद दिक्कत नहीं हो सकती है, या कंपनियों के लिए भी चुनौती हो रही है, या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ से एलपीजी भारी मात्रा में भारत खरीदता है वहाँ युद्ध नहीं चल रहा है, ये कहना तो गलत हो जाएगा। तो आज की तारीख में जब हम ये प्रोग्राम आपके साथ बैठ के हम कर रहे हैं राजीव, तो हमको ये देखना है कि अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चिंतित होना तो समझ में आता है, लेकिन ये के साथ में ये भी देखना है कि हमारी ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, या सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो सब उसके लिए क्या कोशिश कर रही हैं। और साथ में वहाँ से जो एलपीजी नहीं उठा पा रहे हैं, हम 60% वहाँ से ख़रीदते हैं, तो बाकी हम कहाँ से ला रहे हैं, क्या उनके पास सरप्लस कैपेसिटी है। जैसे नाइजीरिया से हम ले रहे हैं, अमेरिका से हम ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राज़ील से हम लेकर के आ रहे हैं, कई ऐसे देशों से ला रहे हैं जहाँ से हम पहले कभी नहीं लाते थे। हम ये कुल मिला करके मोटा मोटा जो है करीब 9 देशों से एलपीजी लेकर के आते हैं। और ख़ास तौर से जब से हमने एलपीजी को घर घर पहुंचाया है, तो आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता बन गया एलपीजी का। नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 भारत बना है। पहले आपको याद होगा कि पहले जो है गिने 14 करोड़ कनेक्शन इसके हुआ करते थे, आज 33 करोड़ से लेकर 34 करोड़ कनेक्शंस हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा बाजार एलपीजी का बन चुका है और भारी मात्रा में हम आयात करते हैं। एक चीज़ या गौरतलब बात यह है कि जब वहाँ से नहीं हमारे पास एलपीजी आ पाए, लेकिन अन्य देश जिनके पास सरप्लस कैपेसिटी है वो भारत को बेचने की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आती है जो एलपीजी को लाने के लिए वो किसी हर एक जहाज़ में आप नहीं ला सकते। उसको लाने के लिए जो जहाज़ चाहिए होता है उसको एलपीजी टैंकर बोलते हैं, वो अलग किस्म का जहाज़ होता है। हर जहाज़ से आप एलपीजी नहीं ला सकते। एलपीजी है क्या, आम भाषा में बोलें तो वो तरल पेट्रोल है। कई लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, वो सीएनजी को कन्फ्यूज। सीएनजी अलग चीज़ है, वो प्राकृतिक गैस है जो उसका फुल फॉर्म ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो अलग अलग दो चीज़। नेचुरल गैस एग्जैक्टली। और जो एलएनजी आती है वो नेचुरल गैस, जो घर जैसे यहाँ हमारे पास जो है वसंत कुंज जो आती है वो पाइप गैस है, वो एलपीजी नहीं है, पाइप से आती है।
तो वो कतार वगैरह से आती है या भारत में जो होती है, और उसके बाद वो पाइप से आपके घर, वो प्राकृतिक गैस है, तो उसमें नुकसान भी कम होता है, खाना भी अच्छा बनता है, सस्ती भी होती है। तो ये जो पाइपलाइन से गैस आती है सर, इसमें अभी कोई टेंशन की बात नहीं? अभी इसमें टेंशन की बात नहीं है, इसलिए उसमें बात नहीं है कि जो हमारे पास एलएनजी है वो उधर से तो आना बंद हो गई है। हम ज़्यादातर जो एलएनजी लेते थे कतार से लेते थे, कतार में उत्पादन ही रुक गया, बंद हो गया। उसके लिए यह है कि जो एलएनजी का वो उत्पादन करते थे उसको तुरंत जो है समुद्री जहाज में लादना पड़ता है, उसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो -30-40 के टेम्परेचर पे होती है। तो उसकी जहाज पे ला दो और उसको अपनी जगह पहुंचाओ। अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर आप उसको उत्पादन करके क्या करेंगे, वो बेकार हो जाएगी, आपको उसको हवा में छोड़ना पड़ेगा, जो नुकसान करेगा। तो इसलिए उन्होंने उसका उत्पादन बंद कर दिया। अब दोबारा उसका उत्पादन शुरू करने में अगर युद्ध बंद हो जाएगा तो लगभग 10 दिन लगेंगे, और पूरी क्षमता में लाने में 1 महीना लगेगा। तो देखिए, युद्ध अगर 10-12 दिन में समाप्त हो भी जाता है तो एलपीजी हो या एलएनजी हो, इसमें आने वाले कुछ समय थोड़ी सी चुनौती रहने वाली है। हम ये कह दें कि कोई चुनौती नहीं होगी, बिल्कुल फिक्र की बात नहीं, ये कहना भी गलत हो जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार और हमारी जो कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हैं या वो प्राइवेट है, कितनी मुस्तैदी से और कितनी तेज़ी से इसको मैनेज करती हैं, और ये देखती हैं कि वो जो 33-34 करोड़ जो उपभोक्ता हैं एलपीजी सिलेंडर के, उनके पास पहुंच पाती है। लेकिन देखिए, इस सब के लिए जिस सिस्टम पे आप डिपेंड करते हैं, उस सिस्टम के अंदर लोग भी हैं, डीलर भी हैं, चोर भी हैं, बेईमान भी हैं, ईमानदार भी हैं, सब किस्म के लोग हैं। और ये अगर आप किसी को बोल रहे हैं, जैसे मैं ये किसी को बोलूँ चिंता की ज़रूरत नहीं है, कल आपको एलपीजी, तो मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे। अगर कोई ये बोल दे बहुत दिक्कत होने वाली है, जहाँ से मिले ले लो, ज़्यादा पैसे लेके उठा लो, उसको ज़्यादा मानेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए, भारत के उपभोक्ता के लिए जो वहाँ युद्ध चल रहा है और उससे जो दिक्कतें आने लगी हैं, जिसमें एलपीजी भी शामिल है, वो दिक्कत उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिक्कत है, चिंता है, कच्चे तेल को लेकर के भी चिंता है। अभी तक चूंकि हम जो बहुत बड़े उपभोक्ता हैं और हमने कुल मिलाकर के हमारे पास अपने भंडार, तेल पे बाद में आपसे बात करते हैं तो सर। हमारे पास अपने भंडार हैं, तो हम उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही सिर्फ ये कहना रहेगा कि आज की तारीख में एलपीजी को लेकर के चिंता ना करें। इतना ज़रूर है, अब ये मान के चलें कि भाई युद्ध पे भी नज़र रखें, सरकार की नीतियों पे भी नज़र रखें, सरकार क्या प्रयास कर रही है उस पर भी नज़र रखें, और साथ में जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो होल्डिंग ना करें। अगर कोई डीलर आपसे ये कहता है कि उसके पास एलपीजी सिलेंडर पीछे से आना बंद हो गई, इंडियन ऑयल का डीलर होगा, वो भारत पेट्रोलियम का डीलर होगा, एचपीसीएल का डीलर, ये जिसका भी डीलर होगा, अगर वो ये कहता है पीछे से आना बंद हो गई, तो आप फ़ोन उस कंपनी में लगा करके जिसका वो डीलर है, जरा एक दफ़ा पता ज़रूर कर लें कि आप वास्तव में पीछे से नहीं आ रही। अगर कंपनी कहती है पीछे से नहीं आ रही, तब तो फिर आप जो भी समाधान ढूंढते हैं वो सही है।